क्लास। आज हम मेन टॉपिक स्टार्ट कर रहे हैं, सेक्सुअल रिप्रोडक्शन इन प्लांट्स। कल सेक्सुअल रिप्रोडक्शन हमने पढ़ा था, आज हम सेक्सुअल रिप्रोडक्शन। सेक्सुअल रिप्रोडक्शन वो प्रोसेस है जिसमें गैमेट्स की फॉर्मेशन होती है, गैमेट्स फर्टिलाइज होते हैं, जाइगोट बना के डेवलपमेंट स्टार्ट करके एम्ब्रियो बनाते हैं, उस प्रोसेस को सेक्सुअल रिप्रोडक्शन कहते हैं। तो प्लांट्स के अंदर भी ये प्रोसेस होता है, स्पेशली ब्रायोफाइटा के जो प्लांट्स हैं, लोअर प्लांट्स जिनको कहते हैं, उनकी बॉडी थैलस लाइक होती है, नॉन वस्कुलर होती है, गैमेटोफाइटिक होती है। तो उसके अंदर भी स्पेशल टाइप के स्ट्रक्चर प्रोड्यूस होते हैं, आर्चिगोनियम एंड एंथ्रीडियम। एंथ्रीडियम के अंदर मेल गैमेट्स की फॉर्मेशन होती है, मियोसिस सेल डिवीजन से आर्चिगोनियम में जो है फीमेल गैमेट्स प्रोड्यूस होता है। ये फर्टिलाइज हो गए, जाइगोट बना के मियोसिस सेल डिवीजन से गैमेटोफाइटिक बॉडी स्ट्रक्चर बना लेते हैं। उनके बाद जो हायर प्लांट्स हैं जिनको ट्रैकियोफाइटा वस्कुलर प्लांट्स में स्पोरोफाइटिक डिप्लॉइड सेल्स पे उनकी बॉडी मुश्तमिल होती है, उन प्लांट्स की जो हायर कैटेगरी है मीन्स स्पर्मोप्सिडा क्लास के जो सीडी प्लांट्स हैं, उनमें दो कैटेगरीज हैं, जिम्नोस्पर्मिक हैं एंड एंजियोस्पर्मिक। जिम्नोस्पर्मिक एंड एंजियोस्पर्मिक। एंजियोस्पर्मिक दो कैटेगरीज के ये स्पर्मोप्सिडा ट्रैकियोफाइटा प्लांट्स। जिम्नोस्पर्मिक वो प्लांट्स का ग्रुप है जिनमें फ्लावर्स नहीं होते, नॉन फ्लावरिंग सीडी प्लांट्स हैं। सीड की फॉर्मेशन होती है, ओव्यूल इनका जो है विदाउट ओवरी होता है, नेक्ड ओव्यूल होता है, उनको जिम्नोस्पर्म्स कहते हैं। एंजियोस्पर्मिक फ्लावरिंग प्लांट्स हैं। तो फ्लावरिंग प्लांट्स के अंदर अगर हम देखें तो फ्लावर का स्ट्रक्चर अगर हम देखें तो फ्लावर रिप्रोडक्टिव स्ट्रक्चर है। फ्लावर का वो पोर्शन जो प्लांट की बॉडी से अटैच होता है उसको पेडिसल कहते हैं, पेडिसल। और पेडिसल का जो टिप है वो स्वेलअप हो जाता है, स्वेलअप हो जाता है तो जो स्वेलअप पोर्शन है उसको कहते हैं थैलेमस। थैलेमस, ये थैलेमस जो है उसके ऊपर 4 टाइप के फ्लोरल वॉल्स होते हैं। फर्स्ट ग्रीन कलर का वॉल होता है जिसको सेपल्स कहते हैं, सेपल्स कहते हैं, और इसको कैलेक्स भी कहते हैं। सेपल्स के बाद सेकंड वॉल जो है वो कलर्ड होता है, रोज का फ्लावर है तो उसका रेड कलर होता है, इसको पेटल कहते हैं, इसको क्रोला भी कहते हैं, पेटल्स या क्रोला। उसके बाद थर्ड वॉल जो है वो रिप्रोडक्टिव वॉल कहलाता है, मेल रिप्रोडक्टिव वॉल है जिसको एंड्रोशियम कहते हैं, इसको स्टेमन भी कहते हैं। और बिल्कुल सेंटर जो फ्लावर का है उसमें फीमेल रिप्रोडक्टिव वॉल होता है जिसको गाइनोशियम कहते हैं, एंड्रोशियम एंड गाइनोशियम। गाइनोशियम जो है वो फीमेल रिप्रोडक्टिव वॉल है। गाइनोशियम की अगर हम पिक्स देखें फ्लावर से निकाल कर तो गाइनोशियम के अंदर टिप पे स्टिग्मा होती है, स्टिग्मा के बाद सिलेंडर टाइप स्ट्रक्चर है जिसको स्टाइल कहते हैं, और स्टाइल के नीचे बिल्कुल थैलेमस से अटैच जो पोर्शन है ओव्यूल शेफ्रिकल टाइप होता है उसको ओवरी कहते हैं। और इसी ओवरी के अंदर ओव्यूल की प्रोडक्शन होती है, ओव्यूल होता है, और इसी ओव्यूल के अंदर सीड की फॉर्मेशन होती है। तो सीड बनने का जो प्रोसेस है उसको अगर हम देखें तो ओव्यूल के अंदर एक स्ट्रक्चर डेवलप होता है जिसको गैमेटिज्म कहते हैं, और गैमेटिज्म के अंदर गैमेट्स की फॉर्मेशन होती है। और इसे गैमेटिज्म के अंदर जो फर्स्ट सेल प्रोड्यूस होता है, गैमेटिज्म के अंदर स्ट्रक्चर जो प्रोड्यूस होता है, सेल जो प्रोड्यूस होता है उसको गैमेटोसाइट सेल्स कहते हैं। ये गैमेटोसाइट सेल्स मेगा गैमेटोसाइट्स भी कहलाते हैं, मेगा
सेल बन रहा है। तो एनिमल्स के अंदर जो रिप्रोडक्शन हमने पढ़ी थी उसमें पहले जब ओवरी के अंदर सेल बनता है जराफिन फॉलिकल के अंदर ओजेनेसिस प्रोसेस में, तो मियोसिस सेल डिवीजन होती है। मियोसिस सेल डिवीजन से पहले माइटोटिक सेल डिवीजन होती है। जर्म सेल जो है ओगोनिया बना रहा है, ओगोनिया से प्राइमरी oocytes बन रहा है, उसके बाद मियोसिस स्टार्ट होती है। लेकिन प्लांट्स में उसके अपोजिट में होती है। पहले जो है प्लांट्स के अंदर मियोसिस सेल डिवीजन होती नहीं है, पहले मियोसिस होती है, उसके बाद माइटोटिक होती है। तो प्लांट्स के अंदर पहले जो है मेगा गेमेटोसाइट्स जो है वो जाता है माइटोटिक सेल डिवीजन के अंदर, नहीं मियोसिस सेल डिवीजन। तो मियोसिस सेल डिवीजन में पहले मियोसिस 1 में 2 डॉटर सेल्स बन रहे हैं, ये दोनों डॉटर सेल्स मियोसिस 2 में जाएंगे तो 4 डॉटर सेल्स बनेंगे। जो 4 गेमेट डॉटर सेल्स बन रहे हैं उनको गेमेटो मेगा स्पोर्स कहते हैं। मेगा स्पोर्स 4 डॉटर सेल्स बन रहे हैं। ये 4 डॉटर सेल्स जो बन रहे हैं ये गेमेटोसाइट से ये मियोसिस सेल डिवीजन कहलाता है। उसके बाद जो है माइटोटिक सेल डिवीजन स्टार्ट होती है। तो माइटोटिक सेल डिवीजन से हर सेल से 2 डॉटर सेल बनेंगे, तो 4 सेल जा रहे हैं माइटोटिक सेल डिवीजन में, तो इनसे 8 डॉटर सेल्स बनेंगे। ये 8 जो डॉटर सेल्स बनते हैं ओव्यूल के अंदर, ये 8 डॉटर सेल्स मिलके इससे ओव्यूल के अंदर एम्ब्रियो सेक बनाएंगे। और एम्ब्रियो सेक के एंटीरियर रीजन पे ये 3 सेल्स आएंगे मेगास्पोर, जिनको एंटीपोडल सेल कहते हैं, एंटीपोडल सेल्स कहते हैं। उसके बाद 2 इसके नीचे न्यूक्लियर पोलन कहलाते हैं, न्यूक्लियर पोलन कहलाते हैं। उसके बाद एक बड़ा सेल बनेगा जिसको एग ओवम कहते हैं, एग या ओवम कहते हैं। और नीचे 2 सेल्स बनते हैं जिसको साइनर्जिड सेल्स कहते हैं। तो ये 8 सेल्स पे मुश्तमिल जो पोर्शन ओव्यूल के अंदर बन रहा है उसको एम्ब्रियो सेक कहते हैं। क्या कहते हैं? एम्ब्रियो सेक, एम्ब्रियो सेक। और एम्ब्रियो सेक के अंदर 8 सेल पड़े हैं, 3 एंटीपोडल सेल्स हैं, 2 पोलन न्यूक्लियाई हैं, एक बड़ा ओवम है और 2 साइनर्जिड सेल्स हैं। तो ये एम्ब्रियो सेक जो बन रहा है जिस प्रोसेस से सेल डिवीजन से, उसमें पहले मियोसिस सेल डिवीजन होती है, उसके बाद माइटोटिक सेल डिवीजन से ये 8 डॉटर सेल्स बन रहे हैं। तो 8 में 3 पोलन न्यूक्लियाई एंटीपोडल सेल्स बन रहे हैं और 2 पोलन न्यूक्लियाई, एक ओवम एक बन रहा है और 2 जो है साइनर्जिड सेल्स बन रहे हैं। तो ये पूरा प्रोसेस है डेवलपमेंट का जिसके तहत ओवरी के ओव्यूल के अंदर एम्ब्रियो सेक बनता है। जब एम्ब्रियो सेक कंप्लीट बन जाता है उसके बाद जो प्रोसेस अप्लाई होता है वो होता है एंथर के अंदर। अगर हम देखें एंड्रोशियम के टिप पे ये एंथर होता है और एंथर के अंदर भी ओवरी के अंदर फीमेल गेमेट बन रहा है, एग बन रहा है, और एंथर के अंदर मेल गेमेट बन रहा है। उसमें भी सिमिलर प्रोसेस है। पहले जो सेल है वो माइक्रो गेमिटोसाइट्स कहलाता है, गेमिटोसाइट्स, माइक्रो गेमिटोसाइट्स कहलाते हैं और इनको माइक्रोस्पोर्स की फॉर्मेशन भी रोल प्ले करते हैं। तो इनके अंदर भी, एंथर के अंदर भी पहले माइटोसिस सेल डिवीजन नहीं होती, मियोसिस सेल डिवीजन होती है। मियोसिस 1 में 2 सेल्स बन रहे हैं, दोनों 4 जो सेल्स बना रहे हैं ये माइक्रोस्पोर कहलाते हैं, माइक्रोस्पोर्स कहलाते हैं। ये माइक्रोस्पोर्स जो हैं वो आगे मियोसिस सेल डिवीजन में जाके मेल गेमेट्स बनाते हैं। तो एंथर के अंदर मेल गेमेट्स जो बनते हैं उनमें 4 जो हैं
8 बनते हैं, 4 फ्यूज होके पोलन ग्रेन्स बनाते हैं, ओवल शेफ्रिकल टाइप माइक्रोस्कोपिक होता है, और इसके अंदर बिल्कुल 4 जो हैं सेपरेट हैप्लॉइड सेल्स होते हैं। हैप्लॉइड सेल्स 4 होते हैं पोलन ग्रेन्स के अंदर। 2 पोलन न्यूक्लियाई कहलाते हैं, पोलन न्यूक्लियाई। ये पोलन न्यूक्लियाई पोलन ट्यूब बनाते हैं पॉलिनेशन के बाद फर्टिलाइजेशन के लिए, और 2 इसके अंदर मेल गेमेट्स होते हैं, मेल गेमेट्स होते हैं। तो ये पोलन ग्रेन्स की फॉर्मेशन जो हो रही है एंथर के अंदर, उसमें भी सेल डिवीजन का सेम प्रोसेस हो रहा है जो ओव्यूल के अंदर हो रहा है, लेकिन इसमें क्या होता है माइक्रो गैमेटोसाइट्स इन्वॉल्व होते हैं, उनसे माइक्रोस्पोर बन रहे हैं, ओवरी के अंदर मेगास्पोर बन रहे हैं। तो ये डिफरेंट टाइप के जो सेल्स बन रहे हैं मेल एंड फीमेल ओवरी एंड एंथर के पोलन ग्रेन्स के अंदर ये बन रहे हैं। जब ये सारा प्रोसेस कंप्लीट हो जाता है, एंथर में पोलन ग्रेन्स बन जाते हैं, एंथर रप्चर होता है, पोलन ग्रेन्स गिरते हैं, और उसके बाद नेक्स्ट पॉलिनेशन स्टार्ट हो जाती है। तो आज हमने गैमेट्स की फॉर्मेशन पढ़ी, फ्लावर के अंदर फ्लावर्स के टाइप्स पढ़े। फ्लावर बिल्कुल इजी है, पेडिसल है, इसमें थैलेमस है, सेपल्स, पेटल्स, एंड्रोशियम एंड गाइनोशियम। एंड्रोशियम जो है मेल रिप्रोडक्टिव स्ट्रक्चर है, 3rd वर्ल्ड है थैलेमस के ऊपर। गाइनोशियम 4th वर्ल्ड है जो फीमेल रिप्रोडक्टिव स्ट्रक्चर है। तो कल हम पढ़ेंगे पॉलिनेशन का प्रोसेस। ओके।